बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान भर में यकीनन बहुत से हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज या फिर पिम्स का अगर हम जिक्र करते चलें तो वो पाकिस्तान और फिर जो इस्लामाबाद है उसके बेहतरीन तरीन हॉस्पिटल्स में उसका शुमार किया जाता है। इसके डॉक्टर से लेकर इसके अमले तक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पर रिलाय करते हैं और एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के दीगर इलाकों से लोग यहाँ पर इलाज की गर्ज से आते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ुद काम करने वाले लोग अगर यहाँ इलाज नहीं करवाते तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके अंदर किस किस्म की बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं, उन पर हम आपको की तवज्जो भी दिलवाएंगे और कुछ प्रोग्राम्स हम आप तक लेकर आएंगे जिनके ज़रिए से हम कुछ और शोबों पर भी बात करेंगे। आज जिस शोबे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है जी नर्सिंग का शोबा पिम्स के अंदर। ख़ास तौर पर जब हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर काम करने वाली जो नर्सेज़ हैं उन्हें बहुत से लोग जो हैं वो ना सिर्फ खुदाई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन में उन्हें गर्दाना जाता है, चाहे वो मेल नर्सेज़ हों या फ़ीमेल नर्सेज़ हों। उनकी अगर हम बात करते चलें तो यकीनन दोनों ही जो जिनस उनको बहुत ही ज़्यादा एहतराम की निगाह से देखा जाता है, लेकिन उनकी तरफ से किए जाने वाले कुछ इक़दामात दीगर लोगों के लिए भी मुश्किलात की वजह बनते हैं। अपने ही इस टीवी चैनल के ज़रिए से हमने पिम्स के अंदर होने वाली एक बेज़ाब्तगी पर आवाज़ उठाई थी। वहाँ पर मौजूद चार्ज नर्स फरजाना ने DED के ख़िलाफ़ जो है वो हिरासगी का इल्ज़ाम आयद किया था। इस हवाले से बात FIR तक भी पहुँची, सबूतों तक भी बात आई और इस पर बड़ी मुफस्सल मालूमात जो है वो हम आप तक लेकर आए। अब इसका जो मुकम्मल मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या फरजाना जो चार्ज नर्स हैं जिन्होंने कई अहम जो शख्सियात हैं उनके दरवाजे भी खटखटाए इंसाफ के लिए, क्या उनको इंसाफ मिल पाया है और क्या वाकई ही DED पर लगे इल्ज़ाम जो है वो साबित हुए, इन पर हम बात करेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। और अब ये ऊँट किस करवट बैठ चुका है उसके ऊपर मालूमात लेने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ी तफसीलन इस पर पहले भी बात हो चुकी है आपके साथ। पिम्स के अंदर यकीनन दीगर डिपार्टमेंट्स पर भी हम बात करेंगे। आप चूँकि इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है तो उसको हम नहीं छेड़े, लेकिन ये तो वो इंसिडेंट है जो हमारे सामने आया जिसने हमारी आंखों पर बंदी पट्टियाँ भी खोली और कई लोगों के लिए सवाल भी उठा लिए। चार्ज नर्स हैं फरजाना एक तवील अरसे से मुलाजमत इख्तियार किए हुए पिम्स में, उन्हें हिरासगी का सामना करना पड़ा मुबैना तौर पर। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो DED हैं वो मामला उनका FIR तक भी पहुंचा। आपने भी इस मामले में बड़ी एलिगेशन जो हैं वो उठाई और आपने कहा कि जी फरजाना नर्स जो हैं उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन आपकी जो है वो कुछ और कहती है। अब का मामला बताइएगा कि अब का क्या मामला है और क्या जो FIR हुई थी उसके नतीजे में कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? क्या फरजाना जो चार्ज नर्स हैं वो जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया वो दुरुस्त इल्ज़ाम था? देखें, ये तो पसे-पुश चला गया ना जो FIR हुई थी। मैं तो उस वक्त भी यही कह रहा था कि स्टोरी कुछ और है। जो चार्ज नर्स हैं मिस फरजाना, वो उनकी ऑब्जेक्टिव कुछ और थे और उन ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान में जो रुकावट बन रहे थे लोग, उनके ऊपर हरासमेंट केस। अच्छा, इंटरनल मामला के हवाले से आप चूंकि बात करेंगे ही तो मैं यहाँ पर वो भी मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि ज़ाहिर है कि इंक्वायरीज़ होती हैं, बड़े जो लोग हैं चाहे वो ED हैं उन तक जाती है मालूमात, फिर वहाँ से जो है वो इनिशिएट होते हैं जो इंक्वायरी के मामलात हैं। तो ये भी बताइएगा क्या अंदर से जो है वो इंतज़ामिया ने उनको कोई मदद फराहम की, उनकी कोई सुनवाई हुई? अब तक का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? पसे पुष्ट जाए वहाँ से लेकर अब तक की कहानी। देखिए, ये अब क्योंकि चेंज ही हो गया ना, अब बात हो गई थी, इंक्वायरी हो रही थी। अब तो उस दरख्वास्त पे या उस पे बात करना मतलब मैं समझता हूँ फजूल इसलिए भी है कि वो तो एक उनकी तरफ से जो एक एलिगेशन था, जो एक FIR तक हो गई थी ज़ारा DED के ख़िलाफ़ और उन्होंने हरासमेंट केस बना दिया था। और लेकिन वो क्योंकि CCTV फुटेज और हमने सारा कुछ दिखा दिया था उस वक्त भी आवाम को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो सिर्फ उनकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। वो ऑब्जेक्टिव्स के रास्ते में रुकावट कुछ लोग बन रहे थे, इसलिए वो एक इशू था और वो पुलिस की गलती हुई है। उसके बाद तफ्तीशी ने भी ये सामना किया। ज़ाहिर है जब FIR आपका खारिज हो जाने का मतलब यही हुआ कि पुलिस से भी गलती हुई है, पुलिस ने उस तरीके से तफ्तीश नहीं की। लेकिन उसमें मैंने ये आपको बताया ज़रूर था कि पिम्स इंतज़ामिया की गलती थी। पुलिस इंतज़ार करती रही कि पिम्स इंतज़ामिया जो है वो इस मामले को कोई आर या पार करेंगे, कोई अपनी इंक्वायरी करेंगे। उसमें ताख़ीर करते करते जो है वो FIR हो गई। वो FIR जो ही हुई तो ये जो मिस फरजाना चार्ज हैं वो समझी शायद कि जनाब जो वो खेल रही हैं, खेल रही हैं या जो वो कुछ कर रही हैं वो ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन इससे पहले कि वो करती रही हैं, इससे पहले किसी की ज़रूरत नहीं रही, इससे पहले इस तरह का शायद कोई
मामला नहीं था। किसी ने पूछा तक नहीं सवाल कि ठीक है जी, खातून होने की वजह से बहुत सी ख़वातीन गलत जो है वो फ़ायदे भी उठाने की कोशिश करती हैं। सारी ख़वातीन ऐसी नहीं होती कि जेन्युइन केसेस भी मौजूद होते हैं, और हमने देखा कि जेन्युइन केसेस फिर वो सच साबित हो ही जाता है। तो जब सच नहीं होता तो डेफिनेटली उसमें फेक चीज़ें जो है ना साबित नहीं हो सकती। आप थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि आप खुश हों, थोड़ी देर के लिए किसी पे प्रेशर डाल दें आप, लेकिन लेटर ऑन जो है वो आप इस चीज़ को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अब उस वक्त हमने अब पूरा आपको ही बताया था कि बेसिकली इस FIR का आपके पीछे गेम क्या है, वो क्या चाहती थी, वो कौन कौन से उन्होंने जाली बिल बनवाए थे इससे पहले बचती रही हैं, वो 3 दफ़ा टर्मिनेट हो गई, वो वापस कैसे बहाल होती रही हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उनकी मेन फाइल जो थी वो क्यों गायब हुई थी। क्योंकि इससे पहले भी जो वहाँ पर मौजूद रहे हैं, कोई क्लर्क्स भी थे, कोई कई थे, वो ब्लैकमेल होते रहे बेचारे, उनकी वीडियोज़ बनती रही हैं। ये तो हमें उसी वक्त पता चल गया था कि बेसिकली गेम हो क्या रही है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है और क्या कुछ होता रहा है। और फिर जाहिर है जहाँ पर आपका वहाँ इलीगल वहाँ पर कंटीन्स का मामला था, वहाँ पर वो किस तरीके से उनको डिमोलिश किया गया या लोगों को जब वो किया गया तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई। एनी हाउ वो सारी चीज़ें जो हमने बात की थी कि जनाब एक तो यह है कि नैब का मुलाजम बनकर जो है वो इलाज करवाती रही हैं, और पिम्स के पैनल पे होते हुए वो बाहर से इलाज करवाती रही हैं, और फेक इलाज होता रहा। अपने कई रिश्तेदारों का भी करवाया, पैसे वो खुद लेती रही हैं। फिर नर्सिस से उन्होंने क्या किया था कि पैसे इकट्ठे किए 10-10 हज़ार कि जनाब वो MS से जनाब वो उन्होंने ना वो प्रमोशन करवानी है। उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक वहाँ पर एक बंदे भी इकट्ठे किए और एक खाना शाना भी इकट्ठा किया, एक पार्टी भी की उन्होंने, ये भी सबको पता है। अब उन्हीं नर्सिस ने आके जब इंक्वायरी खुली, 8 चार्जेस थे इनके ऊपर और बड़े संगीन नोयत के चार्जेस थे जी। उनमें से 7 जो हैं वो प्रूव्ड हो चुके हैं और उनको शोकाज नोटिस गया है। शोकाज का मतलब ये कोई आसान बात नहीं। शोकाज का मतलब है कि आप आके या तो कोई रिटर्न दे दें या फिर आप खुद आ जाएं। फिर उन्होंने पहले कहा जी मैं बीमार हूं, अब उन्होंने कोई कोविड का टेस्ट भी। इंक्वायरी की है, इंक्वायरी किसकी जानिब से जो है वो इनिशिएट की गई और किस नहज की इंक्वायरी थी जिसके बाद जो है ये मामला शोकाज नोटिस तक पहुंच गया? देखें, ये मामला आपको पता है सितंबर का मामला है और सितंबर का मामला था जब FIR की बात हुई, हैरेसमेंट की हुई। उससे पहले वो 2-3 दफ़ा वो अपना काम करवाना चाह रही थी, नहीं हुई तो फिर उन्होंने हैरेसमेंट की। उन्होंने कहा मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी तो डेफिनेटली वो मामला भी दब जाएगा, इनकी फाइलें भी दब जाएंगी। लेकिन ये मामला उल्टा हो गया, इसमें स्टैंड ले लिया, इंतज़ामिया को पता चल गया, बात निकल आई, इनकी फ़ाइल चेक हो गई तो उसमें पता चला ये मौसूफ़ा तो पहले भी बहुत कुछ करती रही हैं। उसमें इनके अपने बहनोई हैं, इनके अपने, कोई बाहर से नहीं है। उसने ही एलिगेशन लगाए हैं और बड़ी सॉलिड और प्रूफ के साथ लगाए हैं। 8 एलिगेशन में से 7 एलिगेशन प्रूव हो गए। उसमें जो बनी थी इंक्वायरी जो इनके पास थी वो फरजाना इस्लाम के पास इंक्वायरी थी। वो प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई दोबारा से, यानी जो 8 चार्जेस थे इनके ऊपर दोबारा से कमेटी बनी। उस कमेटी ने अब दोबारा जो है वो सारी चीज़ें तहकीक करके सारा फेस टू फेस बुला के तमाम नर्सेज को भी बुलाया, जो एलिगेशन इनके पर मौजूद थे वो सारा सबको बुलाकर उसके बाद 8 में से 7 चार्जेस उन्होंने प्रूव किए। और उसके बाद फिर क्या हुआ मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ ताकि जो आवाम है सुनने वाले उनको भी जरा पता चले। अपने जो टीम है उनको कहेंगे कि वो शोकाज नोटिस भी दिखाएं, ये नोटिस जो है आप जरूर बताइए। सितंबर में ये काम शुरू हुआ था, 28 नवंबर को ये शोकाज नोटिस इनको मौसूल हुआ। उसके बाद वो बीमार हो गई हैं। ज़रा एक परेशानी होती है कि इतनी बेचारी वो लगी रही इतने अरसे से। उसने एक प्लाट बनाया, प्लाट की कंस्ट्रक्शन करके वो इस लेवल तक एक स्टोरी को मजबूत करना, उस वहाँ पर पकड़े जाना, फिर ज़ाहिर एक मामला होता ही है। फिर नर्सिस से पैसे लेके उन्होंने घर भी बनाया। तो अब वो चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी साबित हो गई तो ज़ाहिर फिर परेशानी होती है, बीमार भी बंदा हो जाता है। वेयर अच्छा यानी मिस फरजाना चार्ज नर्स BPS 16-17 प्लेसमेंट है 17 में, वाइल सर्विंग इन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज allegedly committed gross act of inefficiency, misconduct and corruption and were proceeded against under rule 51B, फिर rule of 6 of the government servant efficiency and discipline, रूल नंबर ये उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ चार्जशीट ऑफ इवन नंबर डेटिन, यानी ये 14 अक्टूबर को उन्होंने जनाब ये उनके खिलाफ दी गई थी। कहा गया कि एन इंक्वायरी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड वाइड इंक्वायरी ऑर्डर नंबर इवन, नंबर वो लिखा हुआ है 14, और कंप्राइज ऑफ चौधरी वारिस अली रजा, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NM, BPS 19 थे ये। पिम्स एंड मिस सिद्रा सुलैरी फार्मासिस्ट थी, BPS 17 की।
PIMS who have submitted इंक्वायरी रिपोर्ट। ये बेसिकली इंक्वायरी रिपोर्ट फरजाना इस्लाम ने इनको वो की थी। ये 2 ऑफिसर थे जिन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट की। इसमें लिखा इन विच 7 out of 8 चार्जेस एलिगेशन स्टैंड प्रूव्ड अगेंस्ट यू। कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद इनक्लोजर इज क्लोज। 60 पेजेस है वो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा वो पढ़े हुए सामने आपको मैं पूरा पढ़ के दिखाऊं कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, लिखा हुआ द अंडरसाइंड इज इन हर कैपेसिटी एज द ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑन कंसिडरिंग फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी हैज रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट द चार्जेस एलिगेशंस कंटेन इन अबव चार्जेस शीट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। और उनको मिस फरजाना को कहा गया चार्ज नर्स आर कॉल्ड अपॉन टू शो काज इन विद राइटिंग विद इन 7 days of the date of receipt of the notice as to why a penalty including क्या क्या हो सकता है मेजर पेनल्टी ऑफ द डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एज प्रोवाइडेड इन रूल 4(1)(b)(4 ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973। फिर भी कहा हुआ कि यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू इंडिकेट इन योर रिप्लाई इफ यू वांट टू बी हर्ड इन पर्सन। अगर आप आना चाहें। उसके बाद कोई रिप्लाई उनका नहीं आया। फिर उनके बाद जवाब आया जी कि वो बीमार हैं। बीमार के बाद अब कोविड का उन्होंने कोई टेस्ट जमा कराया, उसकी कोई रिपोर्ट थी, नो को उन्होंने चेक करना था कि क्या वाकई कोविड हुआ या नहीं हुआ। अल्लाह उनको जल्द शफा याब कराए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन इंक्वायरी ज़ाहिर होती है इदारों में, वो तो चलती रहती हैं और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि वो ये समझ रही थी कि पहले जो हमने बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरे पे वैसे एलिगेशन लगाई गई हैं। अभी भी उनके कमेंट्स मौजूद हैं हमारे जब हमने प्रोग्राम किया तो उसमें कमेंट्स उनके अभी भी मौजूद हैं। मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं जिन्होंने कहा था आज ये इंक्वायरी हो गई है तो मैं मौसूफ़ा को, अभी तो बीमार है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि वो ठीक हो जाएं। फिर मैं उनसे बात करूंगा कि आप मुझे बताएं कि ये सारा कुछ जो गलत था वो कैसे ठीक हो गया। अब इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी में हमारा क्या तल्लक है नहीं, किसी लेकिन चीज़ को बात कह रहे हैं कि आप उनसे पूछेंगे, उनसे पूछा तो जा रहा है, शोकाज नोटिस तक बात पहुंच गई है, उनका जवाब क्या है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया है अब तक? अभी ज़ाहिर है उन्होंने पहले कुछ कहा कि बीमार हूँ, फिर वो कोविड का टेस्ट है। मैंने कहा अल्लाह उनको सेहत दे, फिर ज़रा 14 दिन का है मामला, वो देख लेते हैं। अभी कहा था इट वुड बी प्रज्यूम्ड दैट यू हैव नो डिफेंस इन टू ऑफर आर यू हैव डिक्लाइंड टू ऑफर द सेम एंड एक्सेप्ट द चार्जेस एंड इन दैट केस अगेंस्ट यू शैल बी टेकन एक्स पार्टी। अगर वो आप करें, क्योंकि अब ये जिस दिन गया है नोटिस इनको 28 नवंबर को, अब ये लेटेस्ट जो है, और पहले का लिखा हुआ है 14 अक्टूबर से जब से इंक्वायरी ये हुई है। अब उसके बाद वो बीमार हैं, उनका जो मेडिकल है, अभी एक कमेटी बनी थी सेकंड मेडिकल ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस फरजाना चार्ज नर्स, उनके ऊपर था। और इसमें जाना था मिस फरजाना अगेंस्ट ये जो कोविड टेस्ट का उनका व्हाट्सएप के थ्रू उनको मैसेज मिला था, ये उसकी एक इंक्वायरी थी। और कहा गया था कि इन व्यू ऑफ द अबव द मेडिकल टीम कंप्राइजिंग द फॉलोइंग इज डिप्यूटेड टू विजिट टू हर रेजिडेंट्स लोकेटेड, जो भी उनकी रेजिडेंट्स है उसमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाह हैं, डॉक्टर सादिया निसार हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, और मिस असमत अमीन हैं। इन्होंने विज़िट करना था, ये इन्होंने कल विज़िट किया और इन्होंने टेस्ट ले लिया है। और ज़ाहिर है अल्लाह उनको सेहत दे, कोविड है या नहीं है जो भी है अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो साबित हो चुकी हैं। अब देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। जब आप नैब के अफसर बनकर आप इलाज कराने के लिए करते रहेंगे तो आप कैसे छुप सकते हैं उसमें। आप नर्सिस से पैसे लेके आप ये कहेंगे जनाब आपको प्रमोशन करवाएंगे, तो आप कैसे पैसा छुपा सकते हैं। आप नर्सिस वहाँ ही मौजूद हैं। फिर आप जो बिल्स थे, बिल्स कवर करने के लिए आपने बाहर से इलाज वो करवाए हैं, और ऐसे इलाज भी हैं जो जिसमें मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसे ही हुआ है। तो अब चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, हर बार जाके सवाल जो है वो मिस फरजाना जो चार्ज नर्स हैं उनसे होता हुआ एक बड़ी जो जानिब इशारा करता है, वो ये है कि इंतज़ामिया क्यों इतनी गफलत से, क्योंकि सालों पर मुहित उनकी सर्विस है और सालों पर मुहित ही उन पर लगने वाले चार्जेस इल्ज़ामात भी हैं। अब एक और नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल रहा है। आप वो इसमें बहुत कुछ होता रहा है। अब ये एक अकेली तो नहीं थी ना, जाहिर है इन्होंने कुछ लोगों से तो हमारी मुलाकात, कुछ लोगों को तो ये ब्लैकमेल भी करते रहे हैं, वीडियोस कुछ क्लैरिकल स्टाफ को के साथ क्या होता रहा है। लेकिन मसला ये है कि वो क्लैरिकल स्टाफ समेत वो MS जो इससे पहले वो ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो रहे हैं इससे पहले, वो भी ज़रा मतलब उनके ऊपर भी डालना चाहिए कि ये क्या होता रहा है। यानी
एक खातून जिस पे पहले भी इंक्वायरी हुई हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हुई और इनको टर्मिनेट कर दिया गया था। फिर ये कैसे बहाल हुई, बहाल होने के बाद दोबारा हुआ, और इसी तरह ही होता है। अब जैसे ये शोकाज हुआ, शोकाज के बाद टर्मिनेट हो जाएगी और फिर क्या होगा, कुछ लोग और आ जाएंगे बचाने के लिए आ जाएंगे, ज़ाहिर है जो लोग पीछे होते हैं या साथ होते हैं। लेकिन इस बार जो है वो अपने ही लोग, ज़ाहिर है इनके दाएं बाएं, इनकी एक सिस्टर हैं, इनके बहनोई हैं, वो भी इनके खिलाफ खड़े हुए हैं जो कुछ ये होता रहा है। तो अब ज़रा ये चीज़ें तो इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो इन जो पिम्स के अंदर स्टाफ मौजूद है उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, चूंकि काफ़ी अरसे से वहाँ पर काम करते हुए खुद को बहुत सीनियर समझती रही, और जाहिर है कि ओहदे के हवाले से अगर बात करें तो वो काफ़ी सालों तक वहाँ काम करने की वजह से सीनियर भी हुई। लेकिन लोगों को जो है इनका रवैया, कहा यह जाता है कि कभी भी इनका मुनासिब रवैया नहीं रहा, इनके खिलाफ काफ़ी शिकायत रही, तो क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन? देखिए, हमने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर इनके इल्ज़ामात ठीक थे, FIR को स्टैंड करना चाहिए था, जो कल्प्रिट्स थे उनको भी बिहाइंड द बार होना चाहिए था, और अगर नहीं, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो हमने कहा था कि ये मेन ऑब्जेक्टिव है, और अगर वो भी नहीं था, वाकई सारा कुछ हरासमेंट भी हुआ, सारा कुछ हुआ, ये इंक्वायरी भी फेक है, तो ये चीज़ें नहीं होती ना। अब इसमें तकरीबन कोई 50 अफसर इन्वॉल्व हो चुका है, कोई 4-5 दफ़ा जो है वो इंक्वायरियां हो चुकी हैं। अभी तो नई टीम है, वो पुरानी टीम नहीं है। जैसे आपने बताया, और कुछ प्रूफ जो है वो स्क्रीन पर हमारे नाजरीन भी इस वक्त देख रहे हैं। इससे पहले भी जब इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और ये प्रूफ करने की कोशिश की कि आपको याद नहीं है जब ये ख़वातीन को, स्पेशली ख़वातीन जर्नलिस्ट को, ख़वातीन लॉयर्स को अप्रोच करने की और उनको फेक चीज़ें दिखा के हुई थी। FIR भी स्प्रेड करवाई गई थी ग्रुप्स में, जी देखें जी FIR भी हो गई है, उससे पहले जनाब के हरासमेंट हुई है, किस तरीके से प्लानिंग से जनाब DD ने ये किया, वो किया। वो तो ये तो अच्छा हुआ कि CCTV फुटेज थे, CCTV फुटेज भी हमें वसूल हुई, फिर इनकी जो फाइल खोली गई तो उसमें अंदाजा हो गया कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या था। हम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनके साथ मतलब बहुत ही कोई नाइंसाफी हुई हो, लेकिन फाइल और ये सारी चीजें झूठ नहीं बोलती। नहीं, नाइंसाफी आप इंक्वायरी करते हैं जब तो वो चीजें आ जाती हैं। जो ओरिजिनल केसेस हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो वाज़े तौर पर हमारे सामने हैं। उनको इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो खातून है या मर्द है। एट वर्क प्लेस उनके साथ किसी भी किस्म की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर उनके साथ किसी भी किस्म का इस्तेहसाल होता है तो उनको इंसाफ मुहैया किया जाना चाहिए। लेकिन कवानीन का या जिन्स का इस्तेमाल करते हुए आप अगर इंसानियत का इस्तेहसाल करते हैं तो फिर आपको सख्त तरीन सज़ाओं के अमल से भी गुजरना चाहिए। मिस फरजाना के हवाले से अगर हम बात करते चलें, जो कि चार्ज नर्स हैं जिनकी इंक्वायरी इनिशिएट की, जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल भी हैं फरजाना इस्लाम, उन्होंने फिर जैसा कि आपने बताया नबी साहब के, उन्होंने ज़ाहिर के 2 जो मज़ीद अफसरान हैं उनके थ्रू इंक्वायरी करवाई। 60 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इंक्वायरी है जो कि सामने आई, जिसमें 7 चार्जेज़ हैं, 8 में से जो मिस फरजाना पर साबित हुए। शो कॉज नोटिस उनको मिल चुका है, और अगर वो कल्प्रिट पाई जाती हैं, वो कसूरवार पाई जाती हैं, तो फिर ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा पिम्स इंतज़ामिया को कि आइंदा कोई भी नर्स मसीहाई के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस तरह के मामलात में मुलव्वस ना पाए जाए, और सालों तक इस्तेहसाली जो अमल है वो जारी ना रहे। लोगों को उनका राइट हक जो है वो मिले, और अगर इस तरीके से किसी भी शरीफ इंसान की इज़्ज़त पर जो है वो सवाल उठाया जाता है या कीचड़ उछाला जाता है तो ऐसे लोगों को भी इबरत का निशान बनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो चाहे वो खातून हो या फिर वो मर्द हो। बहरहाल जी, आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से पिम्स के अंदर हमने एक मखसूस मामला जो आप तक लेकर आए थे उसका अहवाल बयान किया। अब तक की सूरत हाल भी हम इंतज़ार करेंगे कि मिस फरजाना अपना क्या जवाब सामने लेकर आती हैं, क्योंकि उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन सबूत सारे उनके खिलाफ गए। अब अगर वो खुद भी बात नहीं करती तो फिर जैसे कि शो कॉज नोटिस और लेटर में उनको कह दिया गया है कि अगर आप बात नहीं करेंगी, आके अपना मौक़िफ़ नहीं देंगी, तो फिर आपको कसूरवार पाया जाएगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन तो सख्त तरीन होना ही चाहिए, लेकिन पिम्स के अंदर और क्या हो रहा है, यानी अगर ये सालों तक वहाँ दवाइयों के हवाले से करप्शन करती रही हैं तो कौन लोग मुलव्वस रहे हैं, इसके हवाले से हम आप तक बहुत ही अहम मालूमात जल्द लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।